जब सुबह पहले प्रकाश की किरण गिरनार की चोटी पर पड़ती है तब लगता है जैसे देवता स्वयं इसको आशीर्वाद दे रहे हो। गिरनार सिर्फ नाम से ही गुनगुनाहट सी होती है। ये पर्वत नहीं, एक जीवित पुरुषार्थ है। इस पर्वत का जिक्र हमने स्कंद पुराण में, महाभारत और जैन आगमों में भी पढ़ा है। प्राचीन नाम था इसका रैवत और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था। गिरनार के चरणों में बसा है जूनागढ़, जिसका अर्थ है पुराना किला। कुछ सफर मंजिल के लिए नहीं, खुद को पाने के लिए किए जाते हैं। गिरनार का यह सफर कुछ ऐसा ही था, जहाँ हर मोड़ पे एक कहानी मिली और हर कदम पे एक जुनून था। जूनागढ़ के सीने पे विराजमान गिरनार सिर्फ एक पहाड़ नहीं, एक जीता जागता इतिहास है। यह वही जमीन है जहाँ से धर्म, शक्ति और समर्पण की नदियां बहती है। हमारी यात्रा की शुरुआत हुई विलिंगडन डैम से। सुबह की ठंडी हवा, आसमान में लालिमा और शांत पानी में गिरनार की परछाई। यह सिर्फ एक डैम नहीं, एक सुकून भरी शुरुआत थी। कहा जाता है कि दातार हिल्स पर पीर दत्तात्रेय का आश्रम है। यहाँ की मिट्टी में दो धर्मों का संगम है, इस्लाम और हिंदू धर्म का एक अनोखा जोड़। थोड़ी दूर दामोदर कुंड ने हमें रोक लिया। यह पवित्र सरोवर, जिसका जिक्र स्कंद पुराण में भी है, यहीं पर महादेव ने माता पार्वती के साथ तपस्या की थी और कहते हैं यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। उस पानी में कुछ तो था, ठंडक सिर्फ जिस्म तक नहीं, रूह तक चली गई थी। अगले दिन सुबह सिर्फ वक्त नहीं, इरादे भी 4 बजे जग गए थे। आज गिरनार चढ़ाई का दिन था, संडे था, भीड़ भी थी, लेकिन हर चेहरे पर एक अलग कशिश थी। कोई श्रद्धा से, कोई जुनून से, सब चढ़ रहे थे। 10,000 से भी ज्यादा सीढ़ियाँ, एक एक कदम एक अग्नि परीक्षा थी। हवा तेज थी, पर हर एक झोंके में लगता था जैसे कोई कह रहा हो, रुकना मत। जैसे जैसे सूरज उगता गया, वैसे वैसे नजारे बढ़ते गए। ये कोई ट्रैक नहीं था, ये एक आत्मा की चढ़ाई थी। गिरनार, जिसे पुराने ग्रंथों में रायवतगिरी कहते हैं। मेरा ये मानना है कि जिस धार्मिक स्थल पे आप जा रहे हो, उनका इतिहास आपको थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। और वैसा ही एक इतिहास है माँ अम्बा का मंदिर, जो गिरनार के 5000 स्टेप के बाद आता है। तो आइए जानते हैं कि वहाँ पे माँ अम्बा का मंदिर कैसे बना, उसके पीछे की कहानी क्या है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म की रोशनी मंदम पड़ने लगी थी और अधर्म अपने चरम पर था। गुजरात के दक्षिणी भाग में स्थित गिरनार पर्वत की वादियाँ, जो कभी ऋषियों की तपोभूमि थी, अब असुरों के आतंक से कांप उठी थी। इन वादियों में एक भयानक असुर का जन्म हुआ था, जिसका नाम था दुर्गासुर। वो घमंडी था, बलशाली था और उसे किसी भी देवी देवता का डर नहीं था। गिरनार की घाटियों में उसने आश्रमों को जला डाला, साधुओं को मार डाला और लोगों से उनकी आस्था तक छीन ली थी। लोग त्राही त्राही करने लगे थे और तब उनकी पुकार पहुंची देवताओं के लोक तक। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर एक दिव्य शक्ति को उत्पन्न किया। वह शक्ति थी माँ अम्बा। सिंह पर सवार, हाथों में त्रिशूल, तलवार, कमल और अभय मुद्रा। माँ अम्बा ने प्रतिज्ञा की कि जहाँ अधर्म बढ़ेगा, वहाँ मैं स्वयं प्रकट होकर न्याय करूंगी। गिरनार पर्वत पर माँ अम्बा ने प्रकट होकर साधुओं को बल प्रदान किया और असुर दुर्गासुर को युद्ध के लिए ललकारा। 7 दिन और 7 रात तक गिरनार पर्वत की घाटियां युद्ध के घोष से गूंजती रही। देवताओं ने आकाश से देखा, मनुष्यों ने धरती से प्रार्थना की और अंत में माँ अम्बा ने अपने त्रिशूल से दुर्गासुर का अंत किया। धरती पर पुनः धर्म की स्थापना हुई। गिरनार की वादियां फिर से मंत्रों से गूंजने लगी। जहाँ माँ अम्बा ने असुर का संहार किया, वही एक चट्टान पर उनके पद्म चिन्ह अंकित हो गए। लोगों ने वहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाया, जो समय के साथ श्रद्धा और भक्ति से एक विशाल शक्तिपीठ में बदल गया। कहते हैं यह वही स्थल है जहां आज भी गिरनार की 5000वीं सीढ़ी पर मां अम्बा का मंदिर स्थित है। यह मंदिर केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, यह एक जीवित आस्था है। आज भी कन्याएं मां अम्बा से उत्तम जीवन साथी की कामना करती है और श्रद्धालुओं का मानना है, जो माँ से सच्चे मन से मांगता है, वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। मां अम्बा के दर्शन करने के बाद हमारा सफर और भी आगे बढ़ चुका था। जैसे जैसे आगे जा रहे थे, वैसे वैसे नजारे और भी अद्भुत हो रहे थे। यहाँ पे आना मतलब स्वर्ग का अनुभव करना। गिरनार की चोटी पे जैसे आप पहुंचते हो, उसके ठीक नीचे 2 गेट पड़ते हैं। पहला जो गेट है वो गुरु दत्तात्रेय भगवान के मंदिर की तरफ जाता है। दूसरा जो गेट है वो नीचे की तरफ जाता है, जहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और वहाँ पे जाके आप प्रसादी ग्रहण कर सकते हो। प्रसादी ग्रहण करने के बाद भगवान के दर्शन हमने किए। वापस आने के लिए हमने चुना पुरानी सीढ़ी का रास्ता, और जहाँ के नजारे भी स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ से पूरा जूनागढ़ दिखता है, पूरा गिरनार दिखता है। जो भवनाथ तड़ेटी है वो भी यहाँ से दिखती है। यहाँ पे अगर आप बैठ गए तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 से 3 दिन यहाँ पे बैठा रहो, क्योंकि यहाँ की जो हवा है, यहाँ की जो प्रकृति है, वो आपको अपने तरफ खींचती है। पुरानी सीढ़ी से उतरने का अपना अलग ही मजा है। तो यहाँ पे हमारा गिरनार का सफर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और छोटी सी कमेंट जरूर से कर देना। और आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाए वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो।